आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। मुझे खुशी है कि आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं। आप सबको पता है कि जो वीडियोस है मेरी वो मेरी आने वाले नस्लों के लिए, यानी मेरे उन तालिब इल्मों के लिए जो मैट्रिक स्ट्रीम, ओ लेवल स्ट्रीम और इंटर के तालिब इल्म हैं। ये अल्फाज जो हैं ये या और जो ये तहरीर है, जो ये मज़ामीन है, नवेसी हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की जो उर्दू कवायद की चीज़ें हैं, वो सब आपकी बेहतरी के लिए है। मुझे उम्मीद है कि आप इनसे इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे होंगे। ठीक है, मेरे पास जो है एक फरमाइश है मुतशाबह अल्फाज की। ये क्लास 7 की ग्रेड की तालबा हैं। उन्होंने पेज नंबर 46 और 47 के बारे में मुझे बताया है कि ये जो है मैं एक बार फिर उन्हें समझा दूँ। तो लिहाजा मैं ये वीडियोज़ जो है आप सब के लिए रिलीज़ कर रही हूँ ताकि आप सब इससे फ़ायदा उठा सकें। ये मुतशाबह अल्फाज हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, मुतशाबह अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, जिनकी प्रोनाउंसिएशन या अल्फाज की अदायगी तो ज़बान से एक ही जैसी लगती है, लेकिन इनके माने में जो है वो फ़र्क होता है। अब मिसाल के तौर पर जैसे इसमें दिया हुआ है कि इनकम टैक्स की डैश मुझे मालूम नहीं, हर मुसलमान को डैश पर चलना चाहिए। अब इसमें शरह और शरह लिखा हुआ है, तो शरह जो है वो पहले में आएगा, शीन रे और हा जिसमें है। ठीक है, शरह का मतलब है इंटरेस्ट, फीसद। ठीक है, और शरह शीन रे ऐन शरह यानी कि मज़हब पर चलने, मज़हब के क़वानीन। ठीक है, मिसाल के तौर पर इस्लामी शरह में कत्ल की सज़ा सिर्फ मौत ही नहीं है बल्कि क़सास भी है। ठीक है, तो शरई क़वानीन। ठीक है, भेड़ों का गल्ला खेत में चर रहा था, गल्ला गाँव से। ठीक है, आजकल गल्ला गैन से लाम, गैन लाम और है, आजकल गल्ला बहुत महंगा हो गया, यानी अनाज। और एक होता है गिला, वो भी एक ही, जैसे गल्ला लिखा हुआ वैसे ही लिखा जाता है, लेकिन काफ के नीचे ज़ेर है, इसका मतलब है शिकायत करना। ठीक है, ये उसकी समझ में ना आया। ये नुक्ता यानी पॉइंट्स, नुक्ता मरकज़ वाला काफ जिसमें डंडी लगी हुई है। ठीक है, इस हुर्फ के नीचे नुक्ता लगा दो, यानी कि जैसे काफ के ऊपर 2 नुक्ते लगे हुए होते हैं, उसी तरह जो है अल्फाज पर नुक्ते लगाना है। इस हुर्फ के नीचे या इस लफ्ज़ पर नुक्ता लगा दो। वो रियाजी में बहुत ताक है, तोए अलिफ काफ ताक, माहिर होना। ठीक है, और उसने ताक कर तीर मारा, यानी कि उसने निशाना लेकर तीर मारा है। मरकज़ वाला काफ है, लेकिन जिसके ऊपर डंडी लगी हुई है। आज एक अजीब वाक़या पेश आया है वाला, जिस वाक़े में आगे में आइन के साथ है लगा हुआ है वो वाक़या आएगा, और आपका मकान कहाँ वाक़या है वहाँ पर सिर्फ आइन पर जहाँ पे ख़त्म हो रहा वाक़या, वहाँ वाक़या आएगा। ठीक है, इस पर मेरी नसीहत का ज़र्रा बराबर असर नहीं हुआ। ज़र्रा मिट्टी के ज़र्रात जैसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही उस पर मेरी नसीहत का ज़र्रा बराबर भी असर नहीं हुआ, यानी कि थोड़ा बहुत भी असर नहीं हुआ। ज़र्रा जिस रे के ऊपर तशदीद है वो वाला, और गोल वाली है जो लगी हुई है वो ज़र्रा आएगा। मेरी बात ज़रा गौर सुनो, अलिफ वाला ज़रा आएगा। हिंदुस्तान में मुसलमान अक़लियत में हैं, अक़लियत अलिफ वाला आएगा, अलिफ क़ाफ लाम ये थे। ठीक है, ये अक़लियत का दौर है, यानी ये अक़ल का दौर है, तो ऐन क़ाफ लाम ये थे, इस पर किसी बात का असर नहीं होता। अलिफ सेरे इफ़ेक्ट, वो असर के वक्त कुरान पढ़ती है, यानी कि असर जिसकी कसम जो है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खाई है। बिजली की कीमतों में 10 गुना इजाफा हो गया। गुना गाफ नून अलिफ। अच्छा, गन्ना भी हो सकता है, लेकिन गन्ना तो आपको पता है कि वो फल का नाम है। ठीक है, तो ये गुना है, गाफ नून अलिफ, 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया। हमें गुनाह के कामों से बचना चाहिए। जिसके आगे गोल वाली हे लगी हुई है वो गुनाह जो है यहाँ आएगा, यानी कि गलत काम करने से, जिसका इस्लाम ने हमें मना की, जिस काम के लिए हमें इस्लाम ने मना किया है। ठीक है, हमें गुनाह के कामों से बचना चाहिए। वो अपनी जमात का सबसे बेबाक लड़का है, जिस काफ के आगे, जिस काफ पर मरकज़ लगा हुआ है या लकीर लगी हुई है वो आएगा इसमें कि बेबाक, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ उतर रहा। अब्बू ने दुकान वाले का हिसाब बेबाक कर दिया, यानी कि बराबर कर दिया, कोई हिसाब किताब अब बाकी नहीं है। तो इसमें काफ वाली जो कैंची वाली काफ है वो वाला बेबाक आएगा। सालाना तकरीब का डैश हर तालिब इल्म के घर भिजवाया गया, यानी कि रुक्का, रुक्का रे कॉफ एंड है। ठीक है, सालाना तकरीब रुक्का यानी दावतनामा, रुक्का यानी दावतनामा। वो ट्रैफिक सिग्नल पर रुका हुआ था, रे काफ अलिफ रुका हुआ था। हर महफिल में नई डैश
नहीं, हर महफिल में नहीं, भड़क, बे रे दुश्मी है, काफ मरकज़ वाली आया है, ठीक है। उसके इमारत की छठी मंजिल पर अचानक आग भड़क उठी। भे है, एक बे से है और एक भे से है, ठीक है, भड़क। मुझे शक है, जिस पर काफ मरकज़ वाली है, लकीर वाली है, वो शक आएगा कि वो गलत बयानी से काम कर रहा है। दुख से उसका सीना शक हो गया, यानी कि फट गया, दुख से उसका सीना भर गया। शीन काफ, ठीक है, शीन और काफ जिस पर दो नुक्ते हैं, ठीक है। मसला फ़लस्तीन पर गौर करने के लिए अरब ममालिक का अजलास मुनक़िद किया गया, ठीक है। अरब, ठीक है। दुनिया की आबादी 7 अरब से ज़्यादा है। यहाँ अलिफ वाला अरब आएगा, काउंटिंग वाला, अलिफ रे बे। पानी के 2 घूंट की अहमियत, सहरा, स्वाद हे रे अलिफ, स्वाद हा जिसमें है, बड़ी वाली हा, स्वाद हे रे अलिफ, सहरा। और दूल्हे ने गुलाब के फूलों का सहरा पहन रखा है। सीन है जो हाथी वाली है, रे अलिफ यानी कि गोल वाली जो है होती है, सहरा सीन है रे अलिफ, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आपने इसको समझ लिया होगा कि किस तरीके से मुतशाबिह अल्फाज जो हैं वो हमें चूज़ करने पड़ते हैं, मुंतखब करने पड़ते हैं। तो मुतशाबिह अल्फाज अदा करने से मानी में फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। इस लिहाज को सही से लिखना और सही से बोलना जो है इसका लाजमी है, ताकि अल्फाज की अदायगी आपकी बेहतर से बेहतरीन हो सके। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।